गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताएं क्या नाम बेटा? आरती। हाँ आरती बोलो बेटा। तारीख किसके बारे में जानना है? मुझे अपने बड़े बेटे आदित्य के बारे में जानना है। उसकी तारीख बताओ। वो 2008 4 सितंबर। और टाइम गुरुजी मेरे को कंफर्म नहीं है, कुंडली लाई हूँ इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था ना, तो टाइम मेरे को 7 या 8 के बीच हुआ था मॉर्निंग में। इस बालक की कन्या लग्न है। अगर ये कुंडली सही है तो बालक स्वभाव से क्रोधी है। हाँ गुस्से वाला है गुरुजी, कुछ भी बोलो तो थोड़ा सा मेरे को गुस्सा हो जाता है। आपके घर के सामने तरफ 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं, पपीता, अनार, आम, जाम, कोई ना कोई फलदार पेड़। दूर थोड़ा सा आगे, बहुत आगे है पपीता का, उन लोग किसी के घर के आंगन में है, और एक साइड पपीता है और एक साइड जाम है, पर किसी और के घर के आगे। हमें किसी के घर से मतलब नहीं। हाँ। कुंडली को अपन जांच रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं। इस बालक की कुंडली बताती है कि इसको पिता से प्रेम बहुत हो परंतु पिता से विचार ना मिले। ऐसा है क्या? जी, वो डरता है अपने पापा से, पर रिस्पेक्ट भी पापा को ज्यादा करता है। आपका जो मकान है जी, मकान के मुख्य दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता है? जी बोर है। नहीं, नाला है। नाली है। हाँ नाली है। ठीक है, कुंडली सही है। क्या जानना चाहती है बताएं। गुरुजी वो अभी कॉमर्स लिया था, फिर 1 महीने बाद तो मेरे को जीत करके बायो लिया। उसको खुद नहीं पता है वो क्या करेगा क्या नहीं, उसी के लिए मैं चिंतित हूँ। वो और उसको पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। फिर जीत करके सब्जेक्ट भी चेंज करवाया। क्या कर रहा है अभी? बायो। बायो ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है जी। और पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लग रहा है। हाँ। इसके लिए शनि वज्र पंजर कवच का पाठ उसको सुनाया करें, यूट्यूब में मिल जाए। शनि वज्र पंजर कवच रोजाना बालक किया करे तो इससे इसका कल्याण होगा। ठीक है ना? और मूली दान किया करे। माय पत्ते की जो मूली है वो मूली दान किया करे। किसी भी दान मतलब किसी को भी, कभी भी किसी माय पत्ते की मूली दान करे तो ये सुखी हो। ठीक। गुरुजी मतलब मेरा जो ब्रेन प्रॉब्लम है ना, झटका, वो बहुत 7 साल से ट्रीटमेंट चल ही रहा है, पर उसके लिए कुछ। देखिए, ब्रेन की एक बहुत अच्छी दवाई बताए देते हैं आप लोगों को। अनुलोम विलोम प्राणायाम और मेडिटेशन करने से शरीर के पूरे शरीर में प्राणों का, ऊर्जा का संचार होता है। यानी प्राणों को उचित आयाम देना। प्राण जो है, प्राण वायु को शरीर के हर अंग तक बराबर मात्रा में पहुंचाना, इसे प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम करने से मनुष्य का शरीर ऊर्जावान होता है और उसके शरीर के समस्त रोग समाप्त होते हैं। 90 दिन के अंदर मनुष्य का पूरा ब्रेन चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा दिमाग बदलने लगता है। ये योग मानता है, ध्यान करना चाहिए। जैसे आपकी 50 साल उम्र है तो स्वस्थ रहने के लिए 50 मिनट ध्यान करना चाहिए। 26 साल उम्र है तो स्वस्थ रहने के लिए रोज 26 मिनट ध्यान करना ही चाहिए। ये नियम है। स्वस्थ रहने के लिए चेहरा दमकता रहे, मन प्रसन्न रहे, अच्छी नींद आए, नेगेटिविटी दूर रहे दिमाग की, इसलिए ध्यान करना चाहिए। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान 4 महीने कर लो। 4 महीने बाद हम बोलेंगे कि छोड़ दो तो तुम ना छोड़ो, लेकिन पहले करके देखो। तो हमारी बात लोगों को इसलिए समझ में नहीं आती कि हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं। लोगों को चाहिए कि जब हम बोले कि आपको कांटों के ऊपर सोना है तो बोले भैया इतना कठिन उपाय है, इसमें जरूर चमत्कार होगा। मतलब मन की एक आदत है, मन को बोलो हिमालय चढ़ो, उन्होंने कहा हिमालय चढ़ने में जरूर कुछ होगा। आसान बात है, सब थोड़ी चढ़ पाएंगे, हम ही चढ़ पाएंगे, हमारे कुछ होगा। ऊपर जाके गाली बकोगे, कुछ नहीं होना, क्योंकि होना कुछ नहीं है। लेकिन जितने लोगों ने उल्टे पुल्टे उपाय बताए तोड़ मरोड़ के, उनको तो लोग भगवान जैसा मान लेते। जो सरल सीधा सिंपल छोटा सा उपाय बताता,
अरे इसमें कुछ नहीं, ये तो सब करते, कुछ नहीं होने वाला, चलो। मतलब आपको चाहिए उल्टा सीधा उपाय जो करने में कठिन है। अब भी एक आदमी यहाँ आके यहाँ उल्टा लटक जाए तो शाम को देखो नारियल अगरबत्ती के ढेर लग जाए, अरे भैया वो उल्टे लटके, मतलब क्या विचार है, उल्टा लटका है कोई तो भगवान हो गया? ऐसा थोड़ी, ऐसा होता तो क्या संसार में सभी सिद्ध पुरुष हो जाते। आप ध्यान करो, यही कुंजी, दूसरा कोई विकल्प नहीं, बाकी दवाई आप खा रही। ठीक, एक पर्ची निकाल। प्रणाम।